दोस्तों, राजस्थान के कवि बलवीर सिंह करुण ने अपनी पुस्तक समरवीर गोकुला में लिखा है, धीरे धीरे लगा जगाने स्वाभिमान का पानी, कर से कर इनकार बगावत कर देने की ठानी। तुम तो एक जन्म लेकर बस एक बार मरते हो और कयामत तक कब्रों में इंतजार करते हो, लेकिन हम तो सदा अमर हैं। आत्मा नहीं मरेगी, केवल अपने देह वसन ये बार बार बदलेगी। हर अंग काटने पर निकलती थीं रक्त की फुहारें। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता पूरे देश के लिए आदर्श हो सकती है। दुर्भाग्य यह है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें उनके इतिहास को न केवल उपेक्षित करती हैं, बल्कि उन्होंने जिन्हें पराजित किया ऐसे कमजोर शासकों को देश के राजा के रूप में चित्रित करती हैं। ऐसे विपरीत चित्र को बनाने में जिन्हें लज्जा नहीं आती, उन्हें प्रतिष्ठित इतिहासकार भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको इतिहासकारों ने पूरी तरह से दबाकर रखा है। दोस्तों, ऐसे ही एक महान योद्धा गोकुल सिंह जाट की कहानी प्रस्तुत है। गोकुल सिंह जाट 17वीं शताब्दी में हुए थे, जब देश पर आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार महान मुगल साम्राज्य स्थापित था। इस महान साम्राज्य की सच्चाई यह है कि दिल्ली के बादशाह मथुरा तक में भी शासन नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, गोकुला या गोकुल सिंह भारत के उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास सिनसिनी गांव के एक जाट सरदार थे। उनके पिता का नाम मधु था। मधु के 4 बेटे थे, सिंधुराज, ओला, झमन और समन। दूसरा पुत्र ओला ही आगे चलकर गोकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोकुला के जन्म के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनका वास्तविक नाम गोकुल देव था, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों और अन्य लोगों ने उन्हें गोकुला और गोकुल सिंह लिखा है। महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल शासक अकबर के साथ संघर्ष किया, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं की। फिर मुगलों की सत्ता को चुनौती दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी दौरान वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब की सत्ता को हिला दिया था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ। 2-3 दिन तक चला। 1 जनवरी 1617 को औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट की हत्या आम जनता के सामने कोतवाली के चबूतरे पर कराई। इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका अंग अंग काटा गया। हर अंग से खून की फुहारें निकालती थीं। इसी कारण उस स्थान का नाम फव्वारा पड़ गया। इतिहासकारों का मानना है कि गोकुल सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज थे। गुरु तेग बहादुर से 5 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोकुला वीर ने बलिदान दिया था। दोस्तों, आओ जानते हैं तिलपत के युद्ध के बारे में। दोस्तों, तिलपत इस समय फरीदाबाद जिले का कस्बा है। तिलपत पहले मथुरा में था। औरंगजेब के समय तिलपत गढ़ी कहलाता था। तिलपत के जमींदार थे गोकुला जाट। दोस्तों, औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपत गढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज बुलंद की। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गड्ढी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब को हरा दिया। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह का वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। गोकुला और उनके चाचा उदय सिंह जाट ने 20,000 जाटों, अहीरों और गूजरों के साथ तिलपत की लड़ाई शानदार साहस और दृढ़ता के साथ लड़ी, लेकिन उनके धैर्य और बहादुरी का मुगल तोपखाने के सामने कोई जवाब नहीं था। 3 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद तिलपत गिर गया। दोनों पक्षों का नुकसान बहुत भारी था। 4,000 मुगल और 3,000 जाट सैनिक मारे गए। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर शफ शिकन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफी मांग लें। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगूं। इससे औरंगजेब तिलमिला गया। वो 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाना था, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए, लेकिन वे अपने घरों की ओर नहीं भागे, बल्कि तिलपत गड्ढी में आ गए। यहां फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया।
गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। उसके बाद जाट महिलाओं ने जौहर किया। आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक इनकार कर दिया। गोकुला ने सम्राट को चिढ़ाने के लिए बदले में उसकी बेटी की मांग की। 1 जनवरी 1617 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरें। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता तो रक्त के फव्वारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी में विरोध की हिम्मत नहीं थी। आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा। उधर मथुरा में केशवराय जी का मंदिर, जहां वीर गोकुला जाट बलिदान हुए, उसी स्थान का नाम फव्वारा है। फव्वारा में मुख्य रूप से दवा बाजार है, यहीं पर कोतवाली है। गोकुला जाट का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ। आगरा कोतवाली में गोकुला और उदय सिंह को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला गया। दोस्तों, ये थी वीर गोकुल जाट का इतिहास। ऐसे वीर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीर गोकुला जाट सभी के दिलों में बसते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और भी इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को जरूर सब्सक्राइब करें।